बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश 514 का क्विज नंबर 1 प्रिपरेशन जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मॉड्यूल 1 से 9 तक कवर करेंगे। लेसन नंबर 1 से 3 तक जो कि आप लोगों का सिलेबस है क्विज 1 का। तो आप लोगों का क्विज 1 का सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं और कौन से किस तरीके से एमसीक्यूज जो है वो पूछे जा सकते हैं। मे बी कि कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट ना किए हों, लेकिन मैं वो रीडिंग मटेरियल में ऐड कर दूँ कि भाई आपने इसको पढ़ लेना है। क्योंकि कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली नहीं बन रहे होते हैं, कुछ मतलब लाइनें जो है वो वहाँ से स्किप कर दी जाती हैं, या फिर आपको मिसालों के थ्रू जो है वो पूछा जाता है, यानी एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों का 100% जो है वो क्विज यही आएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका 95% जो है वो क्विजेस की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। लेसन नंबर 1 में तकरीबन 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है यहाँ पे, अ वेल बैलेंस्ड लैंग्वेज कोर्स शुड कंसिस्ट ऑफ 4 इक्वल स्टूडेंट्स। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको एक वेल बैलेंस्ड लैंग्वेज कोर्स में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं, तो वो 4 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो इनकी डिटेल्स लिखी हुई है इन सब ट्रेंड्स की, वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। ये वाला जो लाइन है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। ये वाली जो है इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें 4 सा ट्रेंड्स के नेम जो है वो लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को अगर 4 सा ट्रेंड्स के नेम पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपने यहाँ पे देखना है जी, कौन सा है, लैंग्वेज लर्निंग थ्रू मीनिंग फोकस इनपुट। तो उसमें क्या होता है, इसमें लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू जो लर्निंग होती है उसको हम मीनिंग फोकस्ड इनपुट में ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्पीकिंग एंड राइटिंग में होती है उसमें आप लोग ये कर सकते हैं, उसमें आपकी आउटपुट में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इनपुट और आउटपुट का ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि जब हम सुनते हैं और रीड करते हैं तो उसमें हम प्रिटेंड नहीं करते हैं कुछ भी, लाइक आपको कुछ भी विजुअलाइज करके नहीं देना होता है, कुछ भी बोलना नहीं होता है, प्रैक्टिकली कुछ भी करना नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट का लफ्ज यूज किया गया है, और सेकेंडली यहाँ पे आउटपुट का लफ्ज यूज किया गया है, जिसमें स्पीकिंग एंड राइटिंग है, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली करके देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे है जी, लर्निंग थ्रू डेलिब्रेट अटेंशन टू लैंग्वेज। डेलिब्रेट अटेंशन टू लैंग्वेज क्या है, डायरेक्ट वोकेबलरी स्टडी। आप क्या करते हैं, वोकेबलरी स्टडी करते हैं, ग्रामर एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो करते हैं, ठीक है। attention to the attention to the sounds and spelling of the language, through attention to discourse features, and through the deliberate learning and practice of language learning and language use strategies. For example, इसमें ये होता है कि आपको attentive जो है वो स्टडी करनी होती है, आपको vocabulary जनरेट करनी होती है, आप ग्रामर एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम आप लोग समझते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेलिब्रेट अटेंशन टू लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग फ्लुएंसी है, ठीक है। फ्लुएंसी डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें 4 स्किल्स की जो लिस्टिंग है, यानी आपकी जो हमने पीछे बात की कि हमारी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड और क्या है, लिस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें, इसके फीचर्स जो हैं ये हमें फ्लुएंसी डेवलप करवाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा लिसन करेंगे तो इट्स मीन आप लोग ज़्यादा बोल पाएंगे, आपके पास वोकेबलरी की ज़्यादा ग्रैप होगी, ठीक है। यानी आप लोगों के पास वोकेबलरी जितनी ज़्यादा होगी आप उतना अच्छा बोल पाएंगे। तो इट्स मीन कि जो आपकी स्पीकिंग है वो डिपेंड करती है आपकी लिसनिंग पे, ठीक है। उसके बाद रीडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी, उतनी ही आपकी राइटिंग अच्छी होगी। आप जितना ज़्यादा रीड करते हैं, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसमें आपकी जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी जितनी ज़्यादा, उसमें आप राइट जो है वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 4 स्टैंड जो है वो इस पे बेसिकली स्टैंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो येलो कलर में हाईलाइट किए हैं ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाला जो लाइनें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे हर एक स्टैंड में आती हैं। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से स्टैंड में आती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपकी अगर टीवी और फिल्म वाचिंग की है, लिसनिंग टू स्टोरीज है, तो ये आपके मीनिंग फोकस इनपुट में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका गिविंग स्पीच और लेटर, और उसके बाद आप क्या करते हैं, लेक्चर जो है वो आप देते हैं, या आप कुछ नोट करते हैं किसी के लिए, ठीक है।
उसके बाद आप अगर डायरी रखते हैं, किसी को स्टोरी बताते हैं, तो ये आपकी सारी स्पीकिंग एंड राइटिंग में आ जाती है। इसी तरह आप लोगों की अगर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस है, आप क्या करते हैं जी, वोकैबुलरी लर्निंग करती हैं, ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग लैंग्वेज फोकस लर्निंग में आ जाता है। उसके बाद फ्लुएंसिंग में क्या आता है कि आप जो इजी स्टोरीज है उसको लिसन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं ये आप लोगों की फोर्थ ट्रेंड में आती हैं। ये आपने अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो कौन से वाले में बिलोंग करती हैं। उसके बाद यहाँ पे दो जो है ना सॉरी आपके टॉपिक्स हैं, यहाँ पे दो पैराग्राफ बने हुए हैं, बैलेंसिंग द फोर्थ ट्रेंड्स एंड इंटीग्रेटिंग द फोर्थ ट्रेंड्स। ये आप लोगों ने सारा ही इसको रीड करना है क्योंकि मुझे इसमें डायरेक्टली कोई भी एमसीक्यूज बनता हुआ नजर नहीं आया है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि इनडायरेक्टली कोई भी एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जा सके। उसके बाद है जी प्रिंसिपल्स एंड द फोर्थ ट्रेंड्स। ये वाला भी आपने कंप्लीट रीड करना है क्योंकि मैंने इसके ऊपर यहाँ पे टॉपिक के ऊपर हाईलाइट कर दिया क्योंकि आप लोगों को ये सारा रीड करना था, इसलिए मैंने इसको टॉपिक के ऊपर जो है ना वो हाईलाइट कर दिया। उसके बाद लर्निंग गोल्स क्या होते हैं। हम कोई भी लैंग्वेज लर्निंग का कोई कोर्स करते हैं तो हमारा मेन गोल क्या होता है, लर्निंग को अचीव करना, जो हम सीखना चाहते हैं उसको अचीव कर लेना। तो हम क्या एक लैंग्वेज कोर्स में सीखना चाहते हैं, उसमें यहाँ पे 4 जो है ना उसने बता दी है कि कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 2, यानी आपका टॉपिक नंबर 2 जो है वो अब स्टार्ट होता है और हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्यों हमें जो है ना वो सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें हाईलाइट की हैं जिसमें यूजिंग अ न्यू अल्फ़ाबेट है। आप न्यू अल्फ़ाबेट को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डेवलप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उसकी फोनेटिक्स यानी उसकी साउंड्स वगैरह को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम कोई नया लेटर सीखते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम बच्चों को सिखाते हैं ए लेटर, तो हम उनको डिफरेंट वॉइसिंग के थ्रू समझाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू हम उसको समझाते हैं, लाइक ए फॉर एप्पल, ए फॉर ऑन्ट। इसी तरह से हम कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि उनको उनका कॉन्सेप्ट बन जाए, उनको न्यू लैंग्वेज जो है, न्यू अल्फ़ाबेट्स जो है वो समझ में आ जाएं और वो उनको यूज़ करना सीख जाएं। इसी तरह फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी है जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लाइक विजिटिंग द डोर, हाउसिंग, यूजिंग द टेलीफोन। तो ये सारे जो हैं ये हमारे फ्रेजेस एंड वोकैबुलरीज हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी साइड वोकैबुलरी कौन सी होती है, जो कि आपके टिकट्स वगैरह पे लिखा होता है। देखिए अगर आप लोग टिकट लेते हैं या फिर आप लेवल्स वगैरह देखें, स्ट्रीट साइंस देखें, स्ट्रीट साइंस जो आपके रोड बाय साइड के जो स्टैंड्स होते हैं, यहाँ पे जो कुछ लिखा होता है 40 किलोमीटर्स, लाइक इस तरह से एक एंड अ मैन वॉकिंग ऑन अ रोड, ठीक है। तो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है तो आप उसके ऊपर चलते हुआ एक इंसान नजर आता है। तो ये सिंबल्स जो हैं ये हमारे पास साइड वोकैबुलरी होती है जिसके थ्रू हम सिंबल्स के थ्रू अपनी वोकैबुलरी जो है जनरेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइड वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद क्लासरूम एक्सप्रेशंस हैं। क्लासरूम एक्सप्रेशंस में हमारे पास एक्सक्यूज मी, से डैट, अगेन, प्लीज। जिस तरह हम टीचर्स से बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम कहते हैं कि आप अगेन इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और इसी तरह हम अपनी क्लास फेलो से भी ये बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्लासरूम एक्सप्रेशंस में आ जाती हैं। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स है जिसमें क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, कलर्स वगैरह, क्लासरूम कलर्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि लर्निंग किस तरह से की जाती है वो बिगिनर्स को टीच करवाने के लिए हम 5 प्रिंसिपल्स देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है मीनिंग, इंटरेस्ट, न्यू लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेस फ्री। तो इसकी डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट नंबर पे है फोकस ऑन मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट कंटेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेमेस्टर में एक बुक है 507 जो कि भी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी मतलब इसी सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो 507 एक सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास 23 लेसन है फॉर एग्जांपल, और आपको वहाँ से अपना मीनिंगफुल कंटेंट निकालना होता है। आपको हर एक चीज़ को अच्छे से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मेन कॉन्सेप्ट का समझ आ गया, आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या बात की जा रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मीनिंगफुल फोकस, ठीक है। यानी आप लोगों को एक 25 जो है वो आपको बुक्स दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें आपने अपने चॉइस की लेनी है। तो आप सारी ही उठा के नहीं लाएंगे, आप उसमें से कुछ एक दो चीज़ें, एक दो बुक्स जो है वो इकट्ठी करेंगे और आप लोग निकल आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द मीनिंगफुल फोकस, व्हाट यू वांट टू लर्न एंड व्हाट यू वांट टू गो थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल 2 है, यहाँ पे जो पीछे अगर आप लोगों को ये जो चीज़ें हाईलाइट की है ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद प्रिंसिपल 3 है जी यहाँ पे कि ओवरलोडिंग लर्निंग, यानी आपने क्या करना है कि आपने ओवरलोड नहीं करना है। आप जैसे कुछ स्कूल में होता है कि आप लोगों को 2 से 3 वर्ड्स एक साथ दे दिए जाते हैं, छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक नर्सरी प्रेप वगैरह के, तो उसमें हर एक स्टूडेंट की एक जैसी मेंटेलिटी नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक टाइम पे एक वर्ड ही दे याद करने को, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप 2 से 3 वर्ड्स इकट्ठे दे देते हैं तो बच्चे की मेंटेलिटी के हिसाब से वो चीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी वो अगर ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है, बी फॉर बनाना पढ़ रहा है, तो वो दोनों को मिक्सअप भी कर सकता है। ठीक है, तो एक सिंपल रूल यही है कि आप जितना थोड़ा याद करेंगे उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा आप लोगों के माइंड में बैठती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कहा जाता है कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसको हर वीकेंड पे इसको रिवाइज करते जाइए, ताकि जितना आप रिवीजन करते रहेंगे उतना आपको गैप हासिल होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल 4, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ठीक है, आपने विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाना है अपने क्लासेस में। टीचर्स जो है वो अपने जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह यूज़ की जा सकती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर टीचर्स जो है वो अपने क्लास आउट भी ले सकते हैं, यानी क्लास के बाहर भी दे के जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट को ये बताना है कि एप्पल और बनाना की पहचान करवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लोकल मार्केट के पास लेके जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि पिकअप द एप्पल और पिकअप द बनानास वगैरह एक्सेट्रा। ये दिस इज कॉल्ड द कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे। उसके बाद है जी यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 5, क्रिएट अ फ्रेंडली सेफ कोऑपरेटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। यहाँ पे अभी एक आप लोगों को स्पेशल टिप दी जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनको जो है ना उनका कुछ पर्सनैलिटी इस तरह से होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनसे जो है वो दूरी रहते हैं, मतलब उनके पास जाने से घबराते हैं। जब स्टूडेंट्स जो है जब तक टीचर के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, टीचर की इंटरेक्शन नहीं होगी, तब तक स्टूडेंट्स जो है वो लर्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लासेस के हैं। अब देखिए, अगर आप लोग अपने यहाँ पे फिजिकल क्लासेस नहीं लेते हैं, आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो आपको अगर आप डेली बेसिस पे अपने टीचर को नहीं सुनते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं अपने एमडीपी बोर्ड पे, तो आप लोग क्या करते हैं, आप उनसे दूर रहते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली जो बीचो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं, जी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेन वजह यही है कि आप टीचर से इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं। जब तक आप टीचर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, टीचर से क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, दिस इज हाउ यू कैन इंटरेक्ट योर टीचर। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा टीचर से इंटरेक्शन में रहते हैं, टीचर के साथ फ्रेंडली एंड सेफ टीचर जो है वो अपना रवैया रखता है, तो उतने ज़्यादा जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होगा क्लास का। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जो कि हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स को किस तरह से चीज़ें मेमोराइज करा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लेना है। यहाँ पे सर्वेज है, इंटरव्यूज है, क्विज़ेस है, लिसन एंड डू है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के नाम है जी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप सर्वेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप सर्वेज वगैरह कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, क्विज़ेस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के नेम जो लिखे हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और अभी तक हम सिर्फ मॉड्यूल नंबर 3 पे ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दिए रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग VSC हेल्पिंग जीमेल पे जो है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है, यानी VSC हेल्पिंग की जो ईमेल है, ठीक है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में से। आप लोगों को वो ईमेल जो है वो मिल जाएगी, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये फाइल जो है वो आप लोग ले सकते हैं, यानी आपको ये जो क्विज 1 के हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये जो मैंने कलरिंग चेंज करके किया है, इट्स जस्ट बिकॉज के आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम एक जैसी चीज़ जब पढ़ते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। अब यहाँ से आपका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट है, जो कि हम अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।